लाई दो अमीर भाभियां। उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, हमको ना खबर कैसे आया वो, दिल से खुस फुस क्या फरमाया वो। उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। रुचि शीशे में देखकर खुद को तैयार करते हुए गाना गुनगुना रही होती है कि तभी वहाँ रुचि की दोनों भाभी सोनम और हिमानी नाश्ता लेकर आ जाती हैं। ओहो, कौन आ गया है हमारी प्यारी ननद के दिल में? भाभी आप? और नहीं तो कौन? क्या कोई और आने वाला था क्या? भाभी आप ही ना? अच्छा जी, अब हमसे भी बातें छुपाई जाने लगी हैं। भाभी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये संजय कौन है? संजय कौन भाभी? मैं तो किसी संजय को नहीं जानती। वही संजय जिसका तुम्हें 10 बार कॉल आया। भाभी आपको कैसे पता? हमारी प्यारी नंद जी, आप शायद भूल गई थी कि आपने अपना फोन नीचे हॉल में ही रख दिया था। भाभी प्लीज माँ को मत बताना। ठीक है, नहीं बताएंगे, लेकिन अब तो बता दो, ये संजय है कौन? मैं और संजय एक ही कॉलेज में ही हैं। मैं संजय को काफी समय से पसंद करती थी और संजय ने भी कुछ महीने पहले ही मुझे प्रपोज किया था। जब से हम साथ में हैं, संजय मुझसे बहुत प्यार करता है और वो एक बहुत अच्छा लड़का है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? भाभी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, संजय हमारी तरह अमीर नहीं है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। इसी वजह से मैंने माँ और पापा को कुछ भी नहीं बताया। मिडिल क्लास फैमिली से है तो क्या हुआ, वो तुम्हें प्यार करता है और तुम्हें खुश भी रखेगा। तुम टेंशन मत लो, इस बारे में हम माँ जी और पिताजी से बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें संजय से मिलना है। सच्ची भाभी, अब आप माँ और पिताजी से बात करोगी? आप दोनों वर्ल्ड की सबसे अच्छी भाभी हो। ये कहकर रुचि अपनी दोनों भाभियों के गले लग जाती है, जिसके बाद रुचि अपनी दोनों भाभियों को संजय से मिलवाती है। मैं आपकी फैमिली की तरह अमीर तो नहीं हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हमारा एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप है, उसी से ही मैं अपना और अपने घर का गुजारा चलाता हूँ। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि मैं रुचि को हमेशा खुश रखूंगा। हिमानी और सोनम को संजय बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वो दोनों जाकर कैलाश और अनुराधा से बात करती हैं। बहू, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन क्या रुचि उसके साथ खुश रह पाएगी? रुचि को हमने बचपन से नाजों से पाला है, अगर वो रुचि को शादी के बाद खुश नहीं रख पाया तो? हाँ बहू, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी बेटी को ऐशो आराम से रहने की आदत है, ना कि किसी परेशानी में रहने की। माँ जी, पिताजी, आप फिक्र मत करिए, हम खुद संजय से मिले हैं। संजय बहुत अच्छा लड़का है, वो हमारी रुचि का खुद से ज्यादा ध्यान रखेगा। हमारी रुचि शादी के बाद बहुत खुश रहेगी। सोनम और हिमानी के कहने पर अनुराधा और कैलाश मान जाते हैं, जिसके बाद कुछ ही महीनों में रुचि और संजय की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद संजय रुचि को बहुत खुश रखता है और उसका बहुत ख्याल रखता है, लेकिन ये खुशी रुचि के लिए ज्यादा दिनों तक के लिए नहीं होती है। 11 बज गए हैं रात के और इनका कुछ भी अता पता नहीं है। फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ रह गए। रुचि इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। रुचि जैसे ही गेट खोलती है तो देखती है कि संजय शराब के नशे में खड़ा है और उसके हाथ में शराब की बोतल है। शराब पीने की वजह से संजय की आंखें लाल हो रखी थी और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। संजय, ये क्या, तुमने शराब पी है? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। मैं क्या राजा हरिश्चंद्र हूँ, जो बोलूंगा वो सच ही बोलूंगा। हाँ, चल अब हट हट मेरे रास्ते से। संजय, ये तुम किस तरह से बातें कर रहे हो? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, लाओ ये शराब की बोतल मुझे दो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस तरह से बात करेगी? इतना कहकर संजय रुचि को धक्का दे देता है, जिस वजह से रुचि का सर पास में ही रखी टेबल से जा लगता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। संजय नशे की हालत में कमरे में चला जाता है और बेचारी रुचि ये सब देखकर रोती है। अब संजय का ये रोज का हो गया था कि वो शराब पीकर घर आए। रुचि उसे हमेशा शराब पीने से मना करती है, लेकिन संजय रुचि की एक नहीं सुनता और रुचि के ज्यादा बोलने पर वो रुचि की मार पिटाई करता है, जिससे रुचि अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। संजय शराब इतनी पीने लग गया था कि वो अब शराब के लिए अपनी दुकान और घर बेच देता है, जिसके बाद वह टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगते हैं।
अब घर में पैसों की परेशानी शुरू हो जाती है। तुझे चखना लाने के लिए भेजा था और तू खाली हाथ आ गई। जा मेरे लिए चखना बना कर ला, शराब पीने में मजा नहीं आ रहा है। कहाँ से बना कर लाऊं तुम्हारे लिए ये सब? घर में राशन का एक दाना नहीं है और तुम्हें चखने की पड़ी हुई है। तुम्हारी शराब की वजह से हमारी दुकान घर बिक गया और हमारी भूखमरी जैसी हालत हो गई है। और तुम हो कि तुम्हारे हाथ से शराब छूट ही नहीं रही है। सुधर जाओ और ये शराब छोड़ दो। मैं तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन ये शराब नहीं। रुचि से अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए अब वो संजय के हाथ से शराब की बोतल छीनकर उसे फेंक देती है। ये देखकर संजय को बहुत गुस्सा आता है और वो उस दिन रुचि को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे रुचि के पूरे बदन पर नील पड़ जाती है। अब रुचि की शादी को पूरे 6 महीने हो जाते हैं, लेकिन इन 6 महीनों में रुचि एक बार भी अपने मायके नहीं गई थी, जिसके चलते उसकी दोनों भाभियां उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आती हैं। लेकिन घर पर ताला लगा देख आपस में बात करने लगती हैं। अरे, ये रुचि के घर पर ताला क्यों लगा हुआ है? लगता है ये लोग कहीं गए हैं। लेकिन कहाँ, मैं कब से रुचि का फोन ट्राई कर रही हूँ, इसका फोन ही नहीं लग रहा है। रुचि और संजय के घर के बाहर सोनम और हिमानी को खड़ा देख उनकी पड़ोसन आकर उनसे कहती है, अब यहाँ संजय और रुचि नहीं रहते, उन्होंने ये घर बेच दिया। वो अब पास ही के मोहल्ले में एक झोपड़पट्टी में रहते हैं। उस औरत की बात सुनकर सोनम और हिमांशी काफी हैरान हो जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों उस औरत से पता लेकर रुचि और संजय के घर जाते हैं, जहां वो देखती है कि रुचि कैसे चूल्हे पर बैठकर खांसते हुए खाना बना रही है। रुचि की ऐसी हालत देख सोनम और हिमानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुचि, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, आप यहाँ, आपको यहाँ का पता किसने दिया? ये सब छोड़ो, और ये तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अपनी भाभियों के पूछने पर रुचि सब कुछ बता देती है। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ और तुमने हमें बताया नहीं, क्यों रुचि, क्यों? भाभी, शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी। अगर मैं ये सब माँ और पापा को बताती तो वो मुझे ही दोष देते, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। रुचि, तुम पागल हो? हमने तुम्हें अपनी नंद से ज्यादा हमेशा अपनी बहन माना है। तुम हमें तो बता सकती थी। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हें ऐसी हालत में रहने की और कोई जरूरत नहीं है। हम संजय से बात करते हैं। सोनम और हिमानी संजय के आने का इंतजार करते हैं। जब संजय आता है तो उसके हाथों में फिर से शराब की बोतल होती है और उसकी आंखें लाल होती हैं। ये सब देखकर सोनम और हिमानी उससे गुस्से में कहती हैं, हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमारी रुचि के साथ ये सब किया। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो हम तुम्हारा और रुचि का तलाक करा देंगे। उसके बाद रहना तुम अपनी जिंदगी भर शराब के साथ। आप ऐसा मत करिए, मैं शराब छोड़ दूंगा। आज के बाद कभी शराब की तरफ देखूंगा भी नहीं। आप मेरी रुचि को मुझसे अलग मत करिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। संजय को अपनी गलती का एहसास होता देख सोनम हिमानी उसे माफ कर देती हैं, जिसके बाद सोनम हिमानी रुचि को पैसे देकर उसकी पूरी तरह से मदद करती हैं और संजय को एक नया काम शुरू करवाती हैं। अब संजय धीरे धीरे सुधरता है और पहले की तरह रुचि के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दो शहरी और दो गांव की सांवली गर्भवती बहू। चंपा, गजरी, सारी तैयारियां हो गई क्या बहू के आने की? बहुएं अभी आते ही होंगी। माँ जी, काहे इतना परेशान हो रही हो? सारी तैयारियां समय से हो गई हैं, अब तो बस बहुओं के आने का इंतजार है। भगवती और भगवती की दोनों बहुएं चंपा और गजरी बहुत ही खुश होती हैं। भगवती ने अपने दोनों बड़े बेटे मोहित और आकाश की शादी गांव की रहने वाली गजरी और चंपा से करवाई थी, लेकिन वहीं अपने दोनों छोटे बेटे सुमित और राज की शादी भगवती शहर की रहने वाली तनीषा और अलीशा से करवाती है। भगवती और चंपा गजरी बड़े ही प्यार से तनीषा और अलीशा का स्वागत करते हैं। दुल्हनिया, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। व्हाट? दुल्हनिया? व्हाट क्या? ओह माय गॉड, व्हाट नहीं व्हाट? ये क्या होवत है? तुम दोनों को इतनी भी इंग्लिश नहीं आती है कि तुम्हें व्हाट का मतलब पता हो? हम तो देसी हैं, हमें ये शहर की अंग्रेजी ना आवत है। हम तो अपनी देसी भाषा में ही बहुत खुश हैं। ओह नो,
ये हमारी कैसे घर में शादी कर दी है। देखो तो जरा, इन्होंने साड़ी भी बिल्कुल गांव की औरतों की तरह पहनी है और इनके पेट देखो इतने मोटे से हैं। ओ शहर की दुल्हनिया, हमारे पेट कोई मोटे वोटे नहीं हैं, हम दोनों तो पेट से हैं। कुछ ही महीना में हमारे घर के आंगन में हमारा लल्ला खेलेगा। लल्ला क्या होता है? बच्चा बच्चे को हम लल्ला कहते हैं। अलीशा, लग रहा है कि अगर हम यहाँ कुछ दिन और रहे तो हम लोग इन देहाती गांव वालों की तरह बन जाएंगे। इनके कपड़े पहनने का सेंस तो देखो कितना बेकार है, और इनकी लैंग्वेज तो OMG, मुंह खोलते ही गांव और देहातियों की बदबू आती है। मैं तो यहाँ कुछ दिन ही सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ। यू आर राइट तनीषा। मेरी नई नवेली दुल्हनिया, अब दोनों क्या बात ही करती रहोगी या कलश गिराकर अंदर भी आओगी? भगवती के कहने पर अलीशा और तनीषा मुंह बनाते हुए कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती हैं। अलीशा और तनीषा दोनों ही शहर की मॉडर्न लड़कियां होती हैं, जिन्हें मॉडर्न लाइफ ही जीनी पसंद थी। गांव में रहने के तौर तरीके दोनों को ही नहीं पता होते, इसलिए दोनों ही अपनी गांव की जेठानी को नापसंद करती हैं और उनके गांव के होने की वजह से उन्हें हमेशा ताने देते हैं। छी, ये क्या खा रही हो तुम दोनों? देसी घी है, माँ जी ने इसे हमारे लिए निकाला है। कहते हैं हलवे में देसी घी डालकर खाने से बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त और गोरा चिट्टा पैदा होता है। इतना घी कौन खाता है? अरे इसमें तो पूरे होटल का खाना बन सकता है। तुम लोगों को क्या अपनी हेल्थ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है जो इतना घी खा रही हो? इससे तुम्हारा फिगर खराब हो सकता है। फिगर क्या? ये क्या होता है? अलीशा, तुम किन गांव की गवारों के सामने फिगर मेंटेन करने की बात कर रही हो? इन्हें तो फिगर का F भी नहीं पता होगा। अरे ओ शहरी बहुरिया, हमारे सामने ना ज्यादा लपड़ चपड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। एक कान के नीचे लगा दिया ना, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। हमें तो समझ नहीं आता तुम शहर के लोगों को हम गांव के लोगों से परेशानी क्या है। एक तो तुम्हारे शहर में प्रदूषण इतना है कि इंसान खुलकर सांस भी नहीं ले सकता। शुद्ध हवा खाने के लिए तुम हमारे गांव आते हो और हमारे ही गांव की बुराई करते हो। शर्म नहीं आवत है तुम लोगों को? छोड़ चंपा, ये वही लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तू हलवा खा, इनके चक्कर में हम अपना हलवा क्यों ठंडा करें? चंपा और गजरी का ऐसा जवाब सुनकर तनीषा और अलीशा को बहुत गुस्सा आता है और वो मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। तनीषा अलीशा की शादी को पूरा 1 महीना